काल कम। अरे इसकी पूछ, अरे काटता है कूद के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हम भी हैं। ये देखो भाई ठंड, बहुत ठंड है यार। पापा के तो हाथ सूज गए, उंगलियां सूज गई। मेरी तो उंगलियां सूज चुकी है, मैं फोटो डाल दूंगा। चलो भाई, इतनी ठंड है। बट वी कैन नॉट स्किप ऑन वॉक्स तो चलेंगी रिगार्डलेस। सो लेट्स गेट गोइंग, लेट्स स्टार्ट द डे। ओके, प्यार से खेलो। तो हमारे यहाँ पर एक सब्सक्राइबर है पूजा परदेसी जी, उनका क्वेश्चन है कि टिक फीवर क्या होता है। ये बहुत ही वास्ट वैसे टॉपिक है पूजा जी, बट फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। टिक फीवर आप ये कह सकते हो कि जैसे फीवर सबको पता है बुखार होता है ना, जैसे हमको भी बुखार होता है, वायरल बुखार होता है ना, बैक्टीरियल फीवर होता है, ऐसे ही टिक फीवर भी समझ लो एक बैक्टीरियल फीवर है जो डॉग्स को होता है स्पेसिफिकली, है ना। मतलब एक इन्फेक्टेड टिक के काटने से। टिक्स क्या होती है, छोटे छोटे से जो गाय भैंसों पे भी चढ़ जाते हैं, जिसको हिंदी में हम जाटों में ओए बदतमीज़ काट रहा है जिसको हम जाटों में चीचड़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बट वी कॉल इट चीचड़, है ना। तो अगर कोई इन्फेक्टेड टिक है वो आपके डॉग को बाइट कर ले, तो आपके डॉग को जो बुखार चढ़ता है उसको हम बोलते हैं टिक फीवर, ठीक है। और ये टिक फीवर जो होता है ये इंसानों को भी होता है, बट डॉग्स से नहीं होता डायरेक्टली। अगर कोई इन्फेक्टेड टिक इंसानों को भी काट ले तो उनको भी टिक फीवर हो सकता है। अब इंसानों के केस में वो इतना डेडली नहीं होता, बट डॉग्स के केस में या जानवरों के केस में, जो आपके घर पे और भी पालतू एनिमल्स होते हैं, उनके केस में टिक फीवर बहुत ज़्यादा डेडली होता है, ठीक है। अगर आपके डॉग को टिक फीवर हुआ है तो सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, बहुत ज़्यादा फटीग महसूस कर सकता है आपका बच्चा, एकदम वीकनेस टाइप उसको फील होगी, है ना। और आप देखोगे अनीमिया भी हो सकता है, खाना नहीं खाएगा, बिल्कुल। लूज मोशंस भी हो सकते हैं, हाँ। और नोज ब्लीडिंग भी होती है कई बार, ठीक है। और थोड़ी देर मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स कि वो इतना लिथार्जिक है उससे उठा नहीं जा रहा है ना। वो पैंटिंग ज़्यादा कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो हीट रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केसेस में हमें उसको डॉक्टर के पास एज अर्ली एज पॉसिबल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अर्ली ट्रीटमेंट चाहिए, डिटेक्ट हो कि हाँ उसको टिक फीवर हुआ है, और सारी टिक्स इन्फेक्टेड नहीं होती, ये कुछ एक आधी टिक ऐसी होती है जो वो गंदा बैक्टीरिया और पैरासाइट कैरी करती है, जो आपके डॉग को काट लेती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया, वो पैरासाइट उनके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है और उनको टिक फीवर हो जाता है ना। बिल्कुल। सिर्फ डॉक्टर्स, यानी जो डॉक्टर्स डॉग्स के डॉक्टर्स होते हैं, वेट जिनको हम बोलते हैं, सिर्फ वही यहाँ पर काम आते हैं जब भी डॉग को या किसी भी एनिमल को टिक फीवर होता है। हम उसके अंदर खुद अगर डॉक्टर बनने बैठे तो मोस्टली केसेस में डॉग्स नहीं बच पाते। कई लोग ना इसमें हर्बल आयुर्वेदिक इलाज वगैरह भी ढूंढते हैं, वो सब काम नहीं करता। ये थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम है, तो जो वेट बताएंगे आपको वही करना है। एंड यू नीड टू इंश्योर कि आपका डॉग आपके वेट के पास जाए एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे आपको ये सब सिम्टम्स नजर आए उसके अंदर। एक बार अगर टिक फीवर हो गया तो आपकी कोई हर्बल और ये दवाई और टोने टोट के काम नहीं करेंगे। प्रिवेंशन के लिए आप कुछ नेचुरल रेमेडीज को यूज कर सकते हैं, जो हम भी बताते हैं, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। क्यूरेटिव मेजर नहीं है, वो प्रिवेंटिव मेजर है। तो आप पहले उन मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि टिक फीवर ना हो। लेकिन क्यूरेटिव मेजर सिर्फ और सिर्फ वेट का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। बाकायदा ड्रिप वगैरह भी चढ़ती हैं, डॉग्स को बचाने की पूरी कोशिश होती है, और मैंने देखा है कि ज़्यादातर केसेस में डॉग्स बचते भी नहीं है। टिक फीवर इतना डेडली होता है। हाँ, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं पता ना। देखिए, कुछ टिक बाइट से होता है, कुछ से नहीं भी होता, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें टिक्स का मतलब ऐसा कि इसको इग्नोर ही कर देना है। कोई भी टिक जानलेवा हो सकती है। उसमें से एक जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी डेंजरस होता है, बी से उसका कुछ नाम बब्बेसियोसिस, वो कुछ भी कर देंगे। काफ़ी टिपिकल नेम्स है इनके, उनको जानना मतलब इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ हमें पता है। हमें इसलिए पता है क्योंकि हम लोग मतलब मोस्टली केसेस ये आते रहते हैं हम लोगों के पास, है ना। वो काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है। अगर हो जाए ना तो बच्चा अगर बच भी गया तो वो आधा हो जाएगा। इट इज़ दैट पूरा वेट सब चला जाता है, मसल्स चली जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है तो उनका रेगुलर ग्रूमिंग करो। जब हम रेगुलर ग्रूमिंग करते हैं ना, तो ये जितने भी आपको टिक फीवर के केसेस वेसेस मिलते हैं ये आधे हो जाते हैं, है ना।
क्योंकि आपका बच्चा बाहर से वॉक से आया, आपने Right. उसका ब्रशिंग वगैरह अच्छे से किया, जब ब्रशिंग करते हो चेक भी तो करते हो ना, कहीं होगा तो हमने उसी टाइम उसको निकाल दिया। और ऐसे अक्सर बहुत बार हमारे वुल्फ के और काल के ऊपर से हमने निकलते हुए देखे हैं। रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, वो फ्ली कोम लगाते हैं तो निकल जाते हैं कई बार, बहुत बहुत पकड़े हैं। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। और कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में होता है, नहीं नहीं, टिक्स वार्म क्लाइमेट्स में ज़्यादा आपको मिलेंगे। जो कोस्टल एरियाज़ हैं इंडिया के, जैसे मुंबई, साउथ इंडिया, बहुत मिलेंगे वहाँ पे। वहाँ ज़्यादा मिलेंगे आप। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि रेनी सीजन में, ये किसी भी क्लाइमेट में अब मिल सकते हैं। आजकल तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जहाँ ठंडे इलाकों में, हिमालयाज में ही मिल रहे भाई हैं। अब तो टिक्स ने देखो, हर जो मतलब कीड़े मकोड़े हों, ठीक है, इंसेक्ट्स हों, आदमी हो, जानवर हो, हर कोई इवॉल्व कर रहा है। टिक्स Absolutely. पहले कभी भी कोल्ड एरियाज में नहीं होती थी, लेकिन अब तो यार पहाड़ों के अंदर पहाड़ों टिक्स में मिल मिलती जाती है, है, ठंडे में टिक्स मिल जाती यहाँ है। पे भी बहुत हैं। ठीक है, वो सिर्फ वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ब्रीड करती थी, बट अब वो कहीं पे भी हो सकती है। अडेप्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, सबके सब इवॉल्व कर रहे हैं। इवॉल्व कर रहे हैं भाई, टिक्स ने भी इवॉल्व कर लिया। तो और तो कुछ नहीं ध्यान बचा रखिए, जिंदगी में। ये जो हम जो बोलते हैं ना, आपको बोलते हैं ब्रशिंग किया कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसलिए बोलते नहीं बोलते कि मतलब कोट हेल्दी रहे और वो एस्थेटिक रीजंस, नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, ग्रूमिंग, लेकिन साथ में आप टिक्स को भी प्रिवेंट करते हैं, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, अब टिक्स को प्रिवेंट करने के दो तरीके हैं। एक होता है नेचुरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग टिक्स, एक होता है आपका जो टैबलेट्स आती हैं टिक्स प्रिवेंट करने की। वो जो टैबलेट्स होती हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारी आती हैं। हम किसी भी टैबलेट को सपोर्ट नहीं करते, एंड वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, रीजंस भी हमने उन वीडियो में बताया। हम दूसरा होता है नेचुरल तरीका, जो हम लोग कुछ असेंशियल ऑयल्स के थ्रू या कुछ अपने कॉन्कॉक्शंस बनाकर यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, क्यूरेटिव नहीं, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, जो कि हम लोग पूरा साल लेते हैं, पूरा साल। वुल्फ के केस में अब काल आ गया तो काल के केस में भी वो चीज़ हम लोग सेम रिपीट करेंगे, राइट। तो वो भी आप वीडियो में चेक कर लेना, हम लोगों ने वो वाली वीडियो भी अपलोड करी हुई है। बाकी टैबलेट्स वगैरह अगर आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो का लिंक। तो बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, जस्ट गूगल इट एंड यू विल फाइंड 3 to 5 नेम्स ऑफ द टैबलेट्स। जो आपको पसंद हो, अगर आप अपने डॉग्स को देना चाहें तो आप अपना देख लीजिए, वो आपका। लेकिन वो वेट से बात कीजिएगा पहले, ठीक है, खुद से नहीं देना, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी करते हैं। वी हैव ऑलरेडी साइड मेड अ इफेक्ट्स वीडियो बहुत ऑन हैं दैट। इसके। ठीक है, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं, है ना? वेट के परमिशन के अप्रूवल के बिना बिल्कुल नहीं करना, राइट, क्योंकि उसमें काफ़ी वो होती है, टेक्निकलिटीज़ होती है। बट जो नेचुरल मेथड्स हैं जो हम खुद भी प्रमोट करते हैं, वो डेफिनेटली आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इट वर्क्स लाइक अ चार्म ऑन आवर डॉग्स, माइट अब एज वो वेल आप वर्क फॉर मतलब योर्स। उसके साथ साथ हम लोग बाकी और भी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम ग्रूमिंग भी रेगुलरली करते हैं, हम चेक भी करते रहते हैं इनके कोट्स को। मेरा तो Overall रोज़ का lifestyle. काम है इनके ईयर्स और पॉज के बीच में चेक करना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे टिक्स जनरली हाइड करती है, जैसे कान के पीछे हो गया, ठीक है, नेक के अराउंड हो गया। अब जैसे हमारे पास हस्की Paws है, के तो जहाँ नीचे। इसके बाल कम होंगे ना, टिक्स वहाँ छुपने की कोशिश करते हैं। तो हाँ। पीछे पॉज पे बाल कम होते हैं, मतलब नीचे पॉज पे, पीछे वाली लेग्स पे बाल कम होते हैं, जहाँ पे मतलब उसको है ना? इजीली स्किन का एक्सेस मिल जाए ना, क्योंकि ब्लड चूसना है उसको तो। एग्जैक्टली, और ये माउथ के एरिया के आसपास हो गया। ऐसे ही काल को भी हम लोग चेक करते रहते हैं, है ना। तो ये उस प्रिवेंटिव मेजर के साथ साथ हम ये चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, है ना। और एक रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट को ये सब मतलब करते रहना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी रहे, ठीक है, और आपके साथ लंबे टाइम तक मतलब रहे, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं। आई लेना चाहिए यार, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई मतलब नहीं है अगर प्रॉब्लम हो भी गई, मान लो ठीक भी हो जाए, तो अननेसेसरी आपका जो है ना वेट बिल भी बनेगा और बच्चा भी परेशान होगा अननेसेसरीली ना, ट्रीटमेंट में ना, क्योंकि रोज आईवी ड्रिप्स लगती हैं, जो भयंकर आपका जो आएगा ना खर्चा। पर एक बार आदमी खर्चा भी उठा ले, लेकिन इतना खर्चा उठाने के बाद भी जिससे आप इतना प्यार करते हो वो तो सफ़र कर रहा है ना, वो अगर ना बचे, हाँ। ठीक है, तो तो फिर unfortunate। इंसान का अभी रिसेंटली मतलब अच्छे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पेट भी चले गए टिक फीवर की वजह से। अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अनफॉर्चुनेट है ध्यान बहुत, रखिए प्लीज़। बट प्लीज़ टेक केयर, दिस इज़ वेरी सीरियस, डेडली आप कह सकते हो फीवर है। जैसे इंसानों में डेंगू नहीं होता, हाँ, मलेरिया जब हमें हो जाता है, हम वो भी पैरासाइट वाला ये तो है। डेंगू में आदमी बचेगा नहीं, है ना। मोस्टली केसेस में यही होता है, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले। ऐसी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है ना, इनके लिए टिक फीवर, इनकी भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, इनके पूरे ब्लड टेस्ट होते हैं, हाँ, प्लेटलेट्स को बढ़ाना पड़ता है और ये ऊपर। तक पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया था, Right। ठीक है, वो तक उसके लिए स्पेशल टेस्ट करवाने पड़ते हैं। वो बेबियोसिस वगैरह जो टिक फीवर के टाइप्स भी होते हैं, कुछ डेडली हैं, कुछ नॉर्मल से भी हैं, डॉग्स में बट सबसे प्रिवेंट सारे करते deadly हैं। एक ये टिक फीवर होता है, दूसरा होता है पार्वो। वो भी हाँ, उसके ऊपर भी विल टॉक अबाउट संडे। extremely। पार्वो हो गया और ये अपना क्या बोलते हैं टिक फीवर हो गया। मतलब ये अगर डॉग को हो जाते हैं ना,
तो भाई 100 में से मैं कह रही हूँ बहुत कम केसेस हैं जहाँ पर अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए तो आपका डॉग बच पाता है। आई थिंक एक कैनाइन डिस्टेम्पर वाला भी है, वो We'll भी talk about these, वो सारे के सारे बात dogs से करेंगे, related लेकिन बीमारियाँ। टिक फीवर इज़ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम ये है। और ऐसे बीच में एक स्टडी भी हुई थी मुंबई और दिल्ली में, डॉग्स के ऊपर जब सर्वे किया था, दे फाउंड आउट कि ऑन नियरली 50% डॉग्स के अंदर टिक्स उनको मिली थी। और कितनों के अंदर टिक फीवर भी होगा वो तो अनडिटेक्टेड है, मतलब उसको तो आप बता ही नहीं सकते है ना। तो जब ये तक वो साइलेंट infected किलर है, हाँ साइलेंट किलर है। टिक्स आर लाइक और साइलेंट किलर्स। टिक्स जो होती हैं कहीं पे भी हो सकती हैं, पेड़ों पे भी, टॉल ग्रासेस पे भी, फ्लोर पे भी, ठीक है, फर्नीचर पे भी, इट कुड बी एनीवेयर, है ना। सो तो बी ध्यान माइंडफुल, बी वॉचफुल। और जहाँ पे आपका बच्चा, जहाँ पे जैसे मोस्टली घर के जिस एरिया में अगर आप उसको प्लेस कमांड देते हैं या फिर कहीं पे रखते हैं, उसके बेड के आसपास भी थोड़ा सा सराउंडिंग्स को क्लीन किया कीजिए। क्लीन करके रखा है हमेशा। उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, सराउंडिंग्स है, वो क्लीन रहनी चाहिए सो दैट कि वो टिक्स वगैरह ना आ पाए। राइट, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, है ना। और भी अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट है और किसी डॉग रिलेटेड इशू के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन दो। तो अभी हमारे पास 2 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है, सो आई जस्ट वांट टू आंसर दैट। यहाँ पर अदिशी जी, अब इस बार सही नाम लिया है मैंने आपका, अदिशी ठाकुर। ठीक है। तो यहाँ पर अदिशी ने और अगेन पूजा, है ना। नहीं, अंकिता परदेशी। अच्छा ये अंकिता परदेशी, अरे यार सेम परदेसी सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अंकिता जी ने सेम सवाल पूछा है कि हम इन दोनों को कौन सी स्पेशल ट्रीट्स देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। देखो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं ट्रीट्स के साथ इनको ट्रेन ना करूँ। मैंने वुल्फ को जितना ट्रेन किया है मैंने बहुत कम ट्रीट्स यूज़, बहुत ही रेयरली यूज़ किया। पापा हमेशा ये कहते थे कि क्यों ऐसा किया है, क्योंकि मैंने वुल्फ को ना खाने से ट्रेन किया है, ठीक है। मैं जनरली लोगों को जब बताती हूँ कि मैंने फूड के थ्रू वुल्फ को ट्रेन किया है, जब भी उसका मील का टाइम होता था ना तो मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर और वो खाने के लिए कुछ भी करता था, लिटरली कुछ भी करता था, ठीक है। तो मैंने खाने को अपना टूल बनाया था वुल्फ के केस में, और मैंने सेम चीज़ काल के केस में भी रिपीट करी है कि मैंने खाने को टूल बनाया है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मुझे पता है ट्रीट्स के लिए फिर भी इतना नहीं होता, लेकिन जितना इनको खाने का होता है ना, दैट इज मेन। दैट इज मेन। उस टाइम थोड़ा सा ये भी होता है, थोड़ा क्योटिक हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट भाई उस केस में आई एम वेरी पेशेंट, ठीक है। मैं और किसी चीज़ में पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन वहाँ मैं बहुत पेशेंट होती हूँ। मैं तो उल्टा मना करता हूँ कि यार ये जो खाने के टाइम पे ना इस समय थोड़ा सा डॉग को एक्साइटेड स्टेट में ना लाया जाए, थोड़ा सा मैं एकदम पीक पे एक्साइटमेंट लेके जाती हूँ। मतलब कि मेरी जो ट्रेनिंग फिलोसफी है यहाँ पे थोड़ा सा मम्मा से थोड़ी डिफर करती है, क्योंकि आई वांट माय डॉग्स टू बी काम एंड कंपोज्ड। तो मैं हाँ ये इनको पसंद नहीं है इफ दे आर काम एंड कंपोज्ड, बट मैं चाहता हूँ कि ये काम एंड कंपोज्ड हो जाए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको ना दो, उसको ट्रीट्स वगैरह, कोई एक्साइटमेंट ना हो, शांति से बैठे एंड देन जस्ट ऑफर देम फूड। बट मम्मा का कुछ और है। और देखो अब तुम ही लोग बताना पापा सही हैं कि अब मैं सही हूँ, ठीक है। मैं ट्रेन कर भी पाई, मैंने वुल्फ को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रखी हैं, ठीक है। ट्रिक्स हैं बेसिकली, इसको ट्रेनिंग नहीं कहते, ठीक है। दीज आर बेसिकली ट्रिक्स। नहीं ये ट्रिक्स भी है नहीं, ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। इट कम्स अंडर द सेक्शन, लाइक ट्रिक्स, इट कम्स अंडर ओबीडियंस ट्रेनिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द होल पिक्चर दैट इज कॉल्ड डॉग ट्रेनिंग। सब कुछ मैंने वुल्फ को खाने से सिखाई है, राइट। और कभी कभार जो मैंने टिक्स इतना बोल रहा दिमाग में टिक गया है मेरे, ठीक है। ट्रीट्स का इस्तेमाल किया है, वो मैंने किया है सिंगल इंग्रेडिएंट हाई वैल्यू ट्रीट्स। देखो ब्रांड्स बहुत सारी यार, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हम लोग है ना थोड़ा सा उस वाली पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हम यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। फ्री का प्रमोशन, फ्री का प्रमोशन होता है। दूसरा क्या होता है कि फिर है ना, मतलब आप उस चीज़ के लिए क्रेडिबल बन जाते हो, है ना, क्योंकि पीपल विल ऑब्वियसली गो फॉर दोज ब्रांड्स एंड अगर किसी के केस में अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो देन वी आर साइड इफेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है वो अच्छी हैं। बट मैं आपको हिंट देती हूँ, जब आप अमेजन पे जाते हो ना तो वहाँ पे सिंगल इंग्रेडिएंट डॉग ट्रीट करके टाइप किया करो यार, काफ़ी अच्छी ब्रांड्स के ऑप्शंस आते हैं वहाँ पर, ठीक है। और मैं तो मोस्टली नॉन वेज जो ट्रीट्स होती हैं वही देती हूँ, जैसे आपका इनके आता है चिकन के वो आती है, मतलब फिलेस या चिकन ब्रेस्ट ड्राइड जो होती हैं वो, है ना, फिश फिलेज होते हैं, और चिकन फीट, हाँ चिकन फीट हो गए, देन डिहाइड्रेटेड जितने भी कुछ ऑप्शंस मेरे को मिलते हैं, मैंने वो सब इनके लिए मतलब यूज़ करे हैं, बहुत कम करे हैं बट वही यूज़ किए हैं। 350-400 तक की एक अच्छी हाई वैल्यू ट्रीट आती है, वहीं से स्टार्ट होती है। इसके नीचे जितने ऑप्शंस हैं सब बेकार है, ठीक है। मतलब फिर वही डॉग बिस्किट्स वाला आते हैं, इसके अंदर वीट यूज करते हैं, कॉर्न यूज करते हैं, स्टार्चेस यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉर्न सिरप्स होता है, मोस्टली शुगर्स होती हैं, जो मैंने वुल्फ को कभी नहीं दी, ना मैंने ये जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जो ट्रीट्स है ना, वी टेंड टू अवॉइड दोस,
for dogs. कभी कभार यूज़ कर सकते हो आप, कभी कभार, वंस इन अ वाइल कभी कभार दे दिया मतलब आया, लेकिन रोज़ के बेसिस पे नहीं। अगर आपको ट्रीट्स के साथ ही ट्रेन करना है तो प्लीज़ गो फॉर हाई वैल्यू ट्रीट्स, Protein based. हाँ, और Single डॉग्स ingredient. बेसिकली डॉग्स उसको वैल्यू भी करते हैं। तुम कोई ऐसे आलतू फालतू ट्रीट दे के देखना, हाई वैल्यू देखना, डिफरेंस बहुत difference या फिर घर पे ही बना सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। हाँ, बहुत ठीक है? easy है। घर पे आप इजीली कोई भी बिस्किट बना सकते हो, है ना, ओट्स फ्लावर या थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, राइस फ्लावर वगैरह यूज़ करके, हाँ, राइस है ना, फ्लावर इन लोगों चल के लिए, जाता है। क्योंकि राइस फ्लावर इनके फिर भी ठीक होता है ना। गुड़ नहीं यूज़ करना है, पीनट बटर वगैरह यूज़ कर सकते हो, हनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पीनट बटर भी अनस्वीटन, ठीक है, अनसॉल्टी, नेचुरल पीनट बटर जो होता है वो। कई लोगों का मिथ्स होता है भाई वही पीनट्स आर नॉट गुड फॉर डॉग्स, उसके यार। ऊपर भी कभी बनाएंगे। हाँ, नहीं, आप ऑलरेडी मेड सुनिए, बहुत बना चुके हैं, लेकिन वीडियो फिर नहीं भी बनाई, आते हमने रहते हैं। रील्स बनाई है, लेकिन उसमें भी कुछ गधे, ठीक है, अपना गधेपन का लेवल लेकर घुस ही जाते हैं। वो टू डू, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिन दिन भाती के लोग कुछ नहीं कर सकते आप इनका, ठीक है। कुछ तो भाई ऐसे, कल मैंने एक वो चॉकलेट वाली रील ही डाली थी भाई, एक बंदा लिटरली आई पुट द स्क्रीनशॉट विद द नेम, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आया, यानी सही कुछ नहीं होता, कभी कभार थोड़ा थोड़ा दे देते हैं चॉकलेट थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, लाइक क्लियरली सेइंग कि भाई थियोब्रोमीन है, विच इज एक्चुअली मतलब इट इज नोन टू किल डॉग्स, नोन टू बी टॉक्सिक फॉर डॉग्स, अब वो चाहते बट हैं स्टिल कि dogs थोड़ा evolve थोड़ा करें। दे दो, क्या हो गया है ना, भाई वो बर्थडे दे पे देता मुंह होगा। चटवा दो, ऐसे मुंह पे लगा लेते हैं केक और फिर कुत्ते से चटवा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। भाई वो दे देता होगा, जिनको देनी है दे दो, ठीक है। ये वही लोग ऐसे होते ऐसे हैं reels देखी हैं यार जो मैंने। डॉग को मतलब लिटरली कुत्ते को कुत्ते की तरह रखते हैं। दीज आर दोस्त वही जो ठीक है, डॉग को ले आएंगे अगर स्टेटस सिंबल, एक चला बस गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। भाई हमें पड़ता है, हाँ भाई, हमारे लिए हमारे simple। बच्चों के जैसे हैं। मुझे तो बहुत पड़ता है। देयर इज नो सच थिंग एज स्टेटस सिंबल वगैरह, हाँ, लोगों के मेरे को दिमाग में नहीं होता है पता, भाई। मैं तो सोचती ही नहीं हूँ कि भाई मेरे डॉग को कुछ हो जाए। भाई एक बार बस क्या ही बताएं, वो भी एक इंसिडेंट था, कभी बात करेंगे उसके बारे में। उसको बहुत गंदी नज़र लगी थी वुल्फ को। अरे बहुत भाई गंदी यार, नज़र वो लगी। देहरादून में ठीक है, हाँ, भाई इतनी गंदी साहब, नज़र वुल्फ को लगी थी ना, उससे that पहले ना, पता है? night was like, मतलब मेरे लिए तो ना वो एक तरीके से वो नाइट, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट नाइट। मैं बताऊं, मैं आई हैव ऑलवेज बिन द काइंड ऑफ गाय जिसके पास थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, मतलब आई नेवर यूज टू बिलीव इन सुपरस्टिशंस एंड रिलीजियस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन उस दिन के बाद तो मेरा ना पूरा का पूरा जो व्यू था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था, क्योंकि लिटरली मैंने देखा था भाई वुल्फ को जो नज़र लगी थी ना, एंड द वे ही वाज हाथ बिहेविंग, लगाने के बाद, इसलिए हम वुल्फ को टच नहीं करने देते किसी को। हाँ। वी डोंट अलाउ पीपल टू टच आवर ऐसे रैंडमली किसी को भी ठीक नहीं है। कि आया जाए कोई भी हेलो हाय कर रहा है, वी स्ट्रेट अवे टेल देम यू कैन क्योंकि नॉट। हम भुगत चुके हैं वुल्फ के केस में। ये लिटरली मेरी गोदी में सर रख रखे मतलब चीख के ये मैंने तो literally आई थिंक रो उसको रहा। रिकॉर्ड भी किया था, आई थिंक आई वाज सो शॉक्ड। कभी पोस्ट करूँगा अगर मतलब लगा मेरे को, क्योंकि वो मेरे लिए खुद के लिए भी भाई देख के ना आई फील वेरी बैड, लेकिन बताना अगर पोस्ट करना, बट उसको बहुत भयंकर नज़र लगी थी भाई। बहुत गंदी नज़र लगी थी। तो अपने बच्चों का भाई ध्यान रखा करो। और ये जो इक्के दुक्के आते हैं ना, ये बेवकूफ़ गधे, थोड़ा सा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं। इन गधों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं और है। हाँ, एक ये और बात गधे यार, हर चीज़ में आते हैं। या एक इम्पॉर्टेंट आपको बताना था, जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में अगर कोई आप जब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके नीचे अगर आपको रिप्लाई करता है ना, अपने खुद का वो जो ज्ञान व्यान देने वाली जो आदत होती है, तो मैंने देखा था एक आधे बीच बीच में आते हैं और सारे के सारे कमेंट्स पे खुद का अपना ज्ञान देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी डेटा, नॉलेज, एक्सपीरियंस ना, वो अपना बस ओपिनियन देते हैं और सामने वाला बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इनके जो रिप्लाईज जो नीचे आते हैं ना, इनको इग्नोर कर दिया कीजिए एंड वेट फॉर आवर रिप्लाईज, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस पे, अपने नॉलेज में विद प्रॉपर डेटा एंड फैक्ट्स के साथ ही आपको चीज़ें बताते हैं, एंड वी ऑल्सो होल्ड आवर सेल्स अकाउंटेबल फॉर वट वी आर सेइंग हियर, ठीक है। बट ये जो हम होते कुछ भी हैं हवा में नीचे कभी नहीं बोलते। हवा में कुछ नहीं बोलते हैं। Never। हमारे पास 2 बच्चे हैं, इनकी लाइफ हमने अच्छी बना रखी है, आपके पास और लिविंग सिर्फ ब्रीदिंग ये एग्जाम्पल्स हैं वो है जो हमने दिखाने शुरू किए। इससे पहले बहुत। I've lived with dogs almost all वी my हैड life। डॉबरमन्स, जर्मन शेफर्ड्स, रॉटवाइलर्स, है ना। मेरी मम्मी तो आज भी मेरे को गालियाँ देती है कि इतनी बड़ी हो गई और इसने ये कुत्तों से प्यार करना नहीं छोड़ा। तो ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। इनको इग्नोर कीजिए, जितने भी आते हैं ना ज्ञानडूज जो कमेंट सेक्शन में जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, काइंडली इग्नोर देम। आप जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई और अगर आपको आंसर कर रहा है, काइंडली इग्नोर देम, वेट फॉर आवर आंसर्स। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे एंड ट्रस्ट मी, वी होल्ड आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट वी से, ओके।
और राइट देन आज के लिए इतना ही बहुत। आज सुबह का भाई ज़्यादा कुछ हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये भाई साहब आज किसी को काटने वाला था। ये कलवा जो दिख रहा है ना, यार आज तो बहुत अनफॉर्चुनेट। आज इसने लिटरली अटैक कर दिया था भाई ने, एंड इट वाज लाइक मम्मा के लिए, मम्मा का पूरा मूड खराब हो गया। मेरा तो मूड इतना खराब हो गया कि मैंने इसको 2 थप्पड़ खींच के इसको लगा दिए 2 चपेट। फिर मैंने मम्मा को बोला यार क्यों मार रहे हो बच्चे को। फिर थोड़ी सी हमारे बीच में भी डिशुम हो गई, मतलब वर्बल डिशुम, जिसमें फिर वही है, मेरी बेइज्जती हो गई। बस क्या ही बताए। मतलब ही लिटरली अटैक्ड। ये इतना पिद्दा सा यार, इसकी एज भी इतनी कम है और वो चुपचाप देख रहा। इसकी शादी नहीं होने देगा ये। मैं इसके लिए आई थी, इसने उस पर अटैक कर दिया। हम दिखा भी नहीं सकते हैं चीज़ें, क्योंकि है ना अगर यूट्यूब या वो स्पाइक मार देता है, तो ऐसी चीज़ें दिखाने में ना, तो इसलिए हमने उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। आई होप ये जो हमने आंसर किया है ये उस चीज़ को कवर अप कर दे। और राइट एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज व्लॉग। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठंड बहुत ज़्यादा है भयंकर ठंड है भाई। कीप योरसेल्फ वार्म। घर से बात मत निकलो भाई, गरम एकदम कॉफ़ी पियो। अपने बच्चों को भी आप बोन ब्रॉथ बना के दो, चिकन ब्रॉथ बना के दो, चिकन सूप बना के दो गरम। इनका भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। रजाई में बैठिए। वॉक्स को लेकिन इग्नोर नहीं करना प्लीज़। मॉर्निंग वॉक्स पे ज़रूर रेगुलरली लेके जाइए। पापा की उंगलियां सूझ रही हैं, लेकिन पापा ना बंद नहीं कर रहा। रुको मैं दिखाता हूँ। मना कर रही हूँ कि मत जाओ, लेकिन फिर भी जाते हैं। दिखाइए उंगली, दिखाइए। ये देखो, अभी दिखाते हैं। देखो डू यू सी यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल। ये देखो, ये भी है, वो वाली भी सूझ रही है। सेकंड फिंगर जो मिडिल फिंगर होती है वो, ठीक है, पैर की भी है और दूसरे हाथ की चालू हो गई है, लेकिन पापा मानते नहीं है भाई। नहीं भाई, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मॉर्निंग वॉक्स, ठीक है। और जबकि भाई नो मैटर व्हाट। और जबकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कपड़े जो है वो कम पहन रखे हैं। आई एम लिटरली वेयरिंग 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स राइट नाउ, और पापा ने 5-6 पहन रखी है। पापा मुझसे ज़्यादा ही पहनते हैं। लेकिन यार इन बच्चों को ना यार वॉक्स करना बहुत पसंद है। जो मैं बोलता हूँ ना आपको कि यार बच्चों के लिए ना सबसे ज़्यादा इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ लग्जरी दैट यू कैन गिव टू योर डॉग्स। राइट, उसमें भी ठंड लग रही है। ये जो आपको मेरा मुंह दिख रहा है ये लाल ठंड की वजह से हो रखा है लिटरली, ठीक है। हाथ वगैरह पूरे रेड हो रखे हैं। अभी निकाला मैंने ग्लव, ये देख रहे हैं, मेरे को भी यहाँ पे ठंड की वजह से हो गया था, ठीक है। अब तो ठीक ही हो गया। बहुत ठंड है भाई हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है। प्लीज़ अपना ध्यान रखो ठंड में, ठीक है। और गरम खाया पिया करो। बच्चों को भी अच्छा, मतलब उबलता हुआ खाना मत देना, गरम। ठीक, गरम का मतलब ठीक है, फ्रेश खाना दिया करो ठंड के अंदर ना बच्चों को। वो लूक वार्म हल्का सा ऐसा हो वैसा खाना दिया करो, उनके लिए अच्छा है, अच्छे से खा भी लेंगे बेचारे, है ना। चलो देन, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वन। मेरा पूमा पूरा ब्लैक पैंथर लगता है भाई। आजा चल, आजा काल कम। अरे इसकी पूछ, अरे काटता है कूद के।